हमें एकदम आराम से पढ़ाएंगे एकदम। चल मेरे भाई करते हैं शुरुआत बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम होगा लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। क्या नाम होगा? जैव प्रक्रम। देख लो मेरे शेरों, इस चैप्टर को देख के तुम मत हो जाना ढेर, क्योंकि तुम सब है मेरा शेर। लाइफ प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिहार स्कॉलर्स पे। मैं आपका साथी दोस्त भाई संजीत सर। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम होने वाला है लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। बेटा देखो, बायोलॉजी चैप्टर के अंदर ये चैप्टर जो है, बायोलॉजी सिलेबस के अंदर, बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर ये चैप्टर जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के अंदर। यहां से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे 1 बाय 1 करके, और एक बेहतर मार्क्स भी लाएंगे इस चैप्टर को करने के बाद। हम एनालिसिस भी करेंगे कि हमारी तैयारी किस लेवल की रही। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाए। बेटा आज हम लोग का ये शूट होने वाला है लेक्चर नंबर फर्स्ट। स्पेशली ये वीडियो जो होने वाला है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए होने वाला है और बेहतर तरीके से हम इसको समझने वाले भी हैं। क्यों? एग्जाम के अंदर बेहतर करने के लिए। तो बेहतर करने के लिए शुरुआत बेहतरीन होगी कब से? आज से ही। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, ध्यान समझोगे। सबसे पहला चीज कि जो आप बायोलॉजी पढ़ते हैं वो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? ये आया कहां से? बायो है कि नहीं है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये बायोलॉजी आया कैसे? बायोलॉजी है क्या? हमें पता ही नहीं है। अगर हमें यही पता नहीं तो फिर पढ़ेंगे क्या? तो पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, कहां से ये आया। क्लियर? तो समझो, बायोलॉजी जो है बेटा वो दो शब्दों का क्या है? समझना, पारस्परिक सहयोग से बना हुआ है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दैट वर्ड्स बिलोंग्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। ये कहां से आया है? तो ये ग्रीक भाषा से आया है। बायोलॉजी को हम अगर तोड़े तो बायो दो वर्ड में टूटेगा। क्या? बायो प्लस लोगस। क्या होगा? ये दो भाषा में क्या होगा? दो भाग में टूटा है, बायो प्लस लोगस। बायो का मतलब होता है लिविंग, यानी कि सजीव। क्या होता है इसका मतलब? लिविंग मतलब जीवन, जीव। और लोगस का मतलब होता है स्टडी, मतलब कि अध्ययन। तो ध्यान समझना कि साइंस के जिस ब्रांच के अंदर, कहां पे? साइंस के, विज्ञान के जिस शाखा के अंदर हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं उसी को बायोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। जैसे तुम लोग ध्यान से तुम यहां समझो, मैंने अभी क्या बताया कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। बायोस का अर्थ है लाइफ, मतलब जीवन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन। तो साइंस के जिस शाखा में हम क्या करते हैं, जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। तुम पूरे देखे होंगे, सुने भी होंगे, तुम्हारे स्कूल के टीचर्स भी बताए होंगे कि तुम्हारी पूरी साइंस 3 पार्ट में बटी हुई है। एक केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। अभी इससे पहले हम लोग अपने केमिस्ट्री के एक चैप्टर कर चुके हैं जिसका नाम था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। अभी हम लोग जो कर रहे हैं इसका नाम है लाइफ प्रोसेस, हिंदी में बोले तो जैव प्रक्रम। तुम्हारी क्लास के अंदर भी जो है ना, जो सर पढ़ाए होंगे उन्होंने बताया होगा इसके बारे में कि बायोलॉजी जो है इसके अंदर बेसिकली हम लोग जीवों के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। हम निर्जीवों के बारे में नहीं पढ़ते। पंखा कैसे चलता है, बेंच कैसे रहता है, घर कैसे बनता है, इन सब के बारे में, सब चीज़ निर्जीव हैं, इनके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। मतलब जितने भी नेचुरल फेनोमेनन होने हैं वो सब फिजिक्स के अंदर हैं। लेकिन जो जीवित चीज़ें हैं जिनको हम देख करके उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं वो सब चीज़ें कहाँ हैं? बायोलॉजी के अंदर है। इसीलिए बायो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है रेदर देन अदर सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो एक बार लाइक करो और आगे बढ़ो। समझते हैं बेटा? आगे क्या है? नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट देखो, आधुनिक युग के अंदर, मॉडर्न टाइम के अंदर जो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लैमार्क ने किया था। कब किया था? 1801 के अंदर। कब किया था? 1801 में। आप ध्यान समझना कि बायोलॉजी में क्या बात है? बायोलॉजी शब्द का लैटिन भाषा के रूप में सबसे प्रथम, लैटिन भाषा के रूप में, किस भाषा में? लैटिन भाषा के रूप में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने किया।
किसने किया? कैरोलस लीनियस ने किया इसका सबसे पहले इस्तेमाल। कब? 1736 में। तो ध्यान से समझना, कोई पूछे तुमसे कि सबसे पहले बायोलॉजी को देने वाला कौन है, इस वर्ड को जो है ना कॉइन करने वाला कौन है, तो बताने कि वो कौन है? लीनियस है। कब? 1736 में। लेकिन नाउ डेज इन मॉडर्न टाइम हम क्या पढ़ते हैं कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? लैमार्क ने किया। कब किया था? तो बेटा आपके सामने 1820 में किया था। बात समझ में आ जाएगी कि नहीं आई है? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कान को और आंख को बिल्कुल खुद को कंसंट्रेट करो। मैंने कहा था ना कि जब पढ़ना है तो फुली कंसंट्रेशन के साथ, बिल्कुल ध्यान से, फिजिकली मेंटली सिर्फ एक ही जगह। कहाँ पे? बिहार स्कॉलर्स पे। बात समझ रही है? क्यों? क्योंकि बिहार स्कॉलर्स कभी भी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करता है। आए बात समझ में? तो यहां पहले क्या करो, ध्यान दो, क्या करना है? पहले खुद को कंसंट्रेट करना है ऑन योर गोल। आफ्टर योर लेट्स गो। चलो नेक्स्ट क्या है कि जीव प्रक्रम। हमारा चैप्टर भी बेटा यही है कि जीव प्रक्रम क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या है। हम लाइफ प्रोसेस बोलते किसको हैं? जीव प्रक्रम। प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया, प्रोसेस। हम लोग जीवित हैं, तुम भी जीवित हो, हम भी जीवित हैं। और सुने हो ना कि जिंदगी चलाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए मेहनत करना पड़ता है। मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास अपनी लाइफ को चलाने के लिए मेहनत के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। मतलब ऐसे समझो कि जिंदगी को चलाने के लिए हम जिन जिन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिन जिन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वो सारे के सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं? लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं, मतलब जैव प्रक्रम कहलाते हैं। मतलब जिन जिन बेसिक एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं इन ए डेली लाइफ, दैट्स ऑल आर कॉल्ड अ सिंपल लाइफ प्रोसेस। करते हो नहीं करते हो? परफॉर्म करते हो नहीं करते हो? सुबह में उठते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले अपनी पूरी शरीर तरीके से अपने पेट की सफाई करते हो, नेचुरल कॉल के लिए जाते हो ना। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि आज सुबह हो गई है तो हमें क्या करना है? आज जाना है, इसको सही से साफ करना है, पहले सब पूरी बॉडी क्लीन करना है, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद फिर चढ़ाना है या नहीं है? मतलब तुमने एक्सक्रेशन किया, शरीर से दूसरी चीज़ों को निष्कासित किया ना, और उसके बाद फिर तुम खाना खाते हो। मतलब जिंदगा रहना है तो तुम्हें न्यूट्रिशन चाहिए नहीं चाहिए? खाना खाते हो ना? खाते हो। सांस लेते हो ना? तुम्हारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन होता है ना कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। श्वसन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तुम्हारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं होता है? बिल्कुल हो रहा है। तो ये सब चीजें क्या हैं? एक बेसिक सी एक्टिविटी है जिसको हम परफॉर्म करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर। किस लिए? खुद को सर्वाइव करने के लिए। इसी को तो हम जैव प्रक्रम कहते हैं। कुछ सिंपल तरीके से तुमसे पूछता है कि बताओ कि जैव प्रक्रम क्या है, तुम क्या बताओगे? कि भैया हम अपनी लाइफ को चलाने के लिए, नहीं, नॉट ओनली मी, भैया आप भी अपनी लाइफ को चलाने के लिए सुबह से शाम तक, शाम से रात तक। आहा, दूसरा बात याद आ रहा है क्या तुम लोग को? कि सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक मुझे प्यार करो? नहीं, सुबह से लेकर शाम तक प्यार नहीं करो। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक हम जिन जिन प्रक्रियाओं को फॉलो कर रहे हैं खुद को जीवित रखने के लिए, उन सबको हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। और उन बेसिक तकनीक के अंदर, उन बेसिक एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या शामिल है? हमारा पोषण, श्वसन, ट्रांसपोर्टेशन, निष्कासन, ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं और तब जाके बनता है हमारा लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। बात समझ कि नहीं आ रही है? बात समझ आ रही है ना? तो यही चीज तो मैंने यहां भी लिखा हुआ है, देखो कि वैसी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवित प्राणी अपनी जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए क्या करता है? करेगा अपनी जीवन क्रियाओं को बनाए रखते हैं। सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे देख लो, पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, ये सब इसमें शामिल है। हम सब ये करते हैं, तुम भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, सब दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं। जैसे तुम जानते ही हो कि लगभग हमारे यहाँ 1.2 से लेकर 1.7 मिलियन के आसपास स्पीसीज प्रेजेंट है इस अर्थ के ऊपर, है या नहीं? लगभग 1.7 to 1.8, अगर हम गलत नहीं हो तो लगभग 17-18 लाख प्रकार की स्पीसीज क्या है? अर्थ पे प्रेजेंट है। और सारी की सारी स्पीसीज को जिंदा रहना है तो जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है?
बेसिक्स एक्टिविटी को परफॉर्म करना। ये मत कहना है कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, नहीं, वो रील की दुनिया है, ये रियल दुनिया है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम इन कुछ बेसिक सी क्रियाओं को करना बहुत जरूरी है सनम, अगर नहीं करोगे फिर तो गड़बड़ है, फिर गड़बड़ है रे बच्चों। ध्यान से समझो मैंने क्या बताया, समझ में आ गया? आगे तो एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और उसके बाद एग्जाम को फोड़ते रहो। हम लोग हमेशा मिलते रहेंगे। लाइक नहीं करोगे तेरा मेरा साथ यहीं हो जाएगा खत्म, फिर मिल नहीं पाएगा, नोटिफिकेशन जा नहीं पाएगा। इसीलिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि हम लोग का रिश्ता हमेशा बना रहे। चलो आगे बेटा, पोषण। मैंने क्या बताया कि दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग थिंग है तो उसको जिंदगी जीने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। जैसे एक गाड़ी, एक बाइक बिना तेल का नहीं चल सकता है, वैसे हमारा शरीर है। हमारे शरीर में भी क्या है, न्यूट्रिशन एक फ्यूल की तरह काम करता है। किसी तरह काम करता है? फ्यूल की तरह। बाइक चलाना है, उसमें पेट्रोल डालोगे तो चलेगा, और नहीं पेट्रोल डालोगे बुर्र 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 करते रह जाओगे, गाड़ी स्टार्ट होगी बंद, स्टार्ट होगी स्टार्ट होगी बंद हो जाएगी, चल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी तुमने दी ही नहीं उसको। ऐसे ही हमारा शरीर है, तुम्हारा शरीर है। अगर हमें अपने शरीर को चलाना है तो इसके अंदर भी फ्यूल डालना पड़ेगा। वो फ्यूल कहाँ से आएगा? वो फ्यूल इसी पोषण से आता है, इसी न्यूट्रिशन से आता है। बात समझ में आ रही है? तो क्या है पोषण? क्या कहता है? कहता है कि जीव को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा क्या करेगा? मैंने भी बताया बेटा, ऊर्जा क्या करता है तुम्हारे शरीर में? एक फ्यूल की तरह काम करता है। क्या किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। खाना नहीं खाओगे 4 दिन में दांत चीर के चले जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी को एनर्जी मिल ही नहीं रही है, फ्यूल मिल ही नहीं रहा है। ऑर्गन्स काम कैसे करेंगे? शरीर के अंग काम कैसे करेंगे? नहीं करेंगे ना, बस निकल जाओगे। लोग रोते रह जाएंगे, अरे हमारे बाबू गइल है। काहे गइल है बाबू? बाबू की न्यूट्रिशन है ना मिलल, जो जेबे करी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो बेटा किसकी जरूरत है तुम्हें? तुम्हारे अपने ऑर्गन्स को चलाने के लिए, अपनी बॉडी को चलाने के लिए, सही तरीके से वर्क करने के लिए, बॉडी सही तरीके से फंक्शन करने के लिए यू नीड न्यूट्रिशन। क्लियर? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू ओनली। जितने भी ऑर्गेनिज्म इस धरती के ऊपर है, सबको जरूरत है न्यूट्रिशन की, और सब सुबह से लेकर के और शाम तक न्यूट्रिशन की खोज में बाहर रहते हैं, निकलते हैं। जैसे देखो तुम सब भी, हम सब भी, सब लोग न्यूट्रिशन के लिए तो भाग रहे हैं। तो हमें अपनी अर्थ लाइफ को चलाने के लिए इस अर्थ के ऊपर क्या जरूरी है? सबसे पहला स्टेप याद रखना कि हमें न्यूट्रिशन जरूरी है। इज इट ओके? अब न्यूट्रिशन जो देखोगे बेटे, ये 2 तरीके का होता है। कौन कौन? एक होता है स्वपोषी और एक होता है परपोषी। स्वपोषी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, और परपोषी को बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। थोड़ा सा इनको हम समझाते हैं और समझो। देखो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, यानी कि स्वपोषी क्या होता है? तो ऑटोट्रॉपिक भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है तुम्हारा इसमें क्या, ऑटो, अब प्लस एक है तुम्हारा ट्रॉप्स। क्या है? ट्रॉप्स। मतलब इसका मतलब होता है स्वयं। आयो समझ में? क्या है? स्वयं। और इसका मतलब होता है पोषण। मतलब क्या कह सकते हो, ध्यान समझना कि स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं बनाता है। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम तुमसे बात करें बेटा, तो याद रखना, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो दुनिया में जितने भी क्या है, हरे पौधे हैं। क्या है? हरे पौधे हैं। दुनिया में जितने भी क्या हैं, हरे पौधे, सूखे पौधे नहीं। कैसे पौधे? हरे पौधे। आप लोग सुनते होंगे, बोलते होंगे कि जितने भी पौधे हैं सब स्वपोषी। ऐसा नहीं है। जितने हरे पौधे हैं वो स्वपोषी हैं। कुछ ऐसे भी पौधे हैं, हरे पौधे, जो स्वपोषी नहीं होते, हम लोग आगे पढ़ेंगे, इनको समझो। हरे पौधे हैं। इसके अलावा क्या है? बैक्टीरिया है।
क्या है? बैक्टीरिया है। ये सब क्या है? स्वपोषी हैं। सारी बैक्टीरिया नहीं होती है, कुछ बैक्टीरिया स्वपोषी होती है, हम लोग पढ़ेंगे जैसे साइनो बैक्टीरिया वगैरह। तो क्या है स्वपोषी? समझ में आया कि स्वपोषी क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया होती है इसमें जीव अपना खाना खुद बनाता है। खुद बनाने का मतलब कि किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है अपने खाने के लिए। ये तुम्हारे सामने जाके भीख नहीं मांगेगा, दे दे रे बाबा 10 रुपये दे दे रे, अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा, कुछ तो दे दे, नहीं बोलेगा। ये क्या करेगा? अपना खुद कैपेबल है, खुद खाना बना लेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये कभी भी हम पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, बोलेगा अरे कोई बात नहीं, तुम आओ जाओ मतलब नहीं है हमको, तुम मेरी हेल्प करो नहीं करो नहीं, कुछ नहीं मतलब है, हम उतने कैपेबल हैं कि अपना खाना खुद बना लेंगे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये स्वपोषी हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्या है स्वपोषी? से पेड़ पौधे, कभी कोई पौधा आता है क्या तुम्हारे घर, बोलता है क्या ए भैया भैया हो 3-4 किलो चावल दे दो, हमारे बच्चा भूखाइल बड़ा सन, बोलता है? कभी नहीं बोलता। ऐसा हुआ है कभी? कभी कोई पौधा आया हो तुम्हारे घर आकर बोलते हैं भैया थोड़ा सा दाल दे दो भैया, है कि नहीं? कोई आके तुमसे बोलता है क्या हमारे भैया थोड़ा सा दूध दे दो, हमारा बच्चा रो रहा है दूध के लिए, बोलता है क्या? नहीं बोलता है। तुम खुद उसके पास जाते हो, है कि नहीं? अगर तुम्हें खाना है तो, क्योंकि जानते हो कि हम जितने भी एनिमल्स हैं और सब लोग क्या होता है, किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से पौधों पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए। तो क्लियर हो गया स्वपोषी। स्वपोषी क्या है? स्वपोषी क्या है? तो वैसी प्रक्रिया जिसके अंदर जो जीव है यानी कि पेड़ पौधे अपना खाना खुद बना लेते हैं, वो उतने कैपेबल हैं कि अपना खाना खुद बना सके, ऐसी प्रक्रिया, ऐसे ऐसे पोषण को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी, यानी कि ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? नेक्स्ट समझ लो थोड़ा सा। नेक्स्ट हेट्रोट्रॉप्स। तो अब तो तुम सब समझ गया होगा। क्यों समझ गया होगा? क्योंकि तुम सब बहुते जीनियस हैं। तुम सब समझ गया होगा कि अब सर क्या बोलने वाले हैं। समझ गए ना? हेट्रो रे बच्चे, हेट्रो का मतलब और ट्रॉप्स का मतलब तो तुम समझिए गया है पीछे से। हेट्रो का मतलब होता है दूसरा। क्या होता है? दूसरा। ट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? पोषण। क्या होगा? पोषण। मतलब ध्यान समझना, ये क्या होगा? पर पोषण। ध्यान समझना, यानी कि पर पोषण। हेट्रोट्रॉप पर पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए, जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पे क्या होता है? दूसरे पे आधारित रहता है। आधारित बोले तो डिपेंडेंट, आधारित रहता है। एग्जाम्पल कोई पूछ दे तुमसे कि ये सोना, एग्जाम्पल बता दो मेरे लाले, तो क्या बता देंगे मेरे लाले? कि जितने भी एनिमल हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, इनफैक्ट कुछ प्लांट भी हैं। आए बात समझ में? जैसे कसकट्टा, कसकट्टा याद रखना, इसको अमरवेल कहते हैं हिंदी में हम, अमरवेल। ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है, ये भी किसी और पर डिपेंडेंट रहता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है मेरे भाई? आ रही है ना? तो आगे बढ़े, समझे? तो समझ में आया कि नहीं आया? कोई पूछे कि परपोषी क्या होता है तो बता देना कि इसमें ऐसा, ये कैसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई जीव अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है नहीं? हम तुम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? अगर प्लांट से, प्लांट क्या करेगा? प्रोडक्ट नहीं देगा, तुम नहीं खा पाओगे, खाए बिना मर जाओगे, हम नहीं खा पाएंगे, बाकी दूसरे जीव नहीं खा पाएंगे। हमारे पास कोई भी ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि जिसमें हम एकदम जाएं और एकदम शाहरुख खान की तरह से हाथ फैला दें और धूप में और हमारे अंदर खाना बनना शुरू हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम परपोषी हैं। हम परपोषी हैं, मतलब हमारा पोषण कहीं और से होता है। हम अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है, दूसरे पे आधारित है। और कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर आधारित हो जाता है, वे प्रक्रिया परपोषी कहलाती है। मेरी बात और समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा बार जयकारा लगाते चलेंगे, भारत माता की जय।
और उससे पहले बिहार माता की नहीं, पहले बिहार माता की तो लगा दो। समझ में आया कि नहीं, बोले आप ये बताओ पहले, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? परपोषी समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से समझना बेटा, हम लोग एक एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। स्वपोषी क्या है? मैंने भी बताया कि पेड़ पौधों के अंदर जो पोषण का प्रक्रिया है, पोषण का तरीका है, वह स्वपोषी है। तो हम अब इस स्वपोषी को पढ़ेंगे कि पौधों के अंदर स्वपोषी की प्रक्रिया किस तरीके से संपन्न होती है, कैसे ये कंप्लीट होती है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको देखेंगे हम कि पौधों में जो पोषण होता है उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण किस तरीके से होता है वो कहां देखेंगे हम, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज जितना मैंने पढ़ाया ये बेहतर तरीके समझ में आया कि नहीं आया, जरूर बताएं। मैंने आज क्या क्या पढ़ाया कि पोषण क्या होता है, पोषण क्यों जरूरी है, फिर पोषण का प्रकार क्या है, स्वपोषी क्या है, परपोषी क्या, इतने सारे टॉपिक में किसी को भी डाउट हो, कोई दिक्कत आई हो तो आप अपना कमेंट रेज करें कमेंट बॉक्स के अंदर। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट फॉर योर सर्टिफिकेशन। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो है ना आपके क्वेश्चंस का जवाब दिया जाए और आपको संतुष्ट किया जाए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार स्कॉलर्स, द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन बिहार, स्पेशल फॉर बिहार स्टूडेंट। हम लेकर के आए हैं एक ऐसा अवतार जो आपके फ्यूचर को बनाएगा विशाल। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बिहार स्कॉलर्स आपको देता है एक बेहतरीन सा अंदाज, एक क्वालिटी एजुकेशन के साथ। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार। थैंक यू, धन्यवाद।